श्री प्लीज़ प्लीज़ नेक्स्ट श्री अविनाश राय खन्ना जी। खन्ना जी आप मेरे गवांढी हैं, इसलिए मेरा केस भी आप ही प्लीड कर लीजिए। अविनाश राय जी खन्ना। बेटर होगा कि ऑर्डर भी आज ही कर दीजिए। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत ही आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। प्लीज एड्रेस टू द चेयर मिस्टर। डिप्टी स्पीकर सर, हाँ एक मिनट प्लीज वेट ए मिनट। जब सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे तो दो लाइनें ये कहकर कि बजट बड़ा अच्छा है, बाद में कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दिया। ये हिम्मत नहीं पड़ी कि जो बजट है वो ठीक नहीं है। जब विपक्ष के लोग बोलते हैं वो शुरू इस बात से करते हैं कि बजट जो है वो ठीक नहीं है। आज हैरानगी इस बात की हुई कि लालू जी के अपने साथी, उनको भी कहना पड़ा कि बजट में उनको भी कुछ नहीं मिला। मैं इससे पहले, इसलिए मैं प्लीज सिट डाउन, थोड़ा सा रेलवे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि 1853 में जब रेलवे शुरू हुई मिस्टर यादव, तो 34 किलोमीटर मैंने किसी को आपकी स्पीच में बोलने नहीं दिया। अब आप कृपा करें, आप भी किसी को डिस्टर्ब मत करें। 34 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, अब करीब 63,122 किलोमीटर रेलवे की लाइन है, लेकिन पंजाब के हिस्से में सिर्फ 2102 किलोमीटर रेलवे लाइन आती है। डिप्टी स्पीकर सर, जब पंजाब की तरफ हम ध्यान देते हैं तो पंजाब के लोगों ने इस देश की उन्नति के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो, चाहे वो अनाज का हो, चाहे वो दूध का हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सेना में भर्ती हो, तो पंजाब के लोग सबसे आगे आए हैं। लेकिन जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है तो पंजाब के लोगों के साथ, चाहे जनरल बजट हो, चाहे रेलवे का बजट हो, हमेशा धोखा ही हुआ है। सो इसी तरह इस बार इस बजट में भी पंजाब के लिए कुछ खास रायतें नहीं दी गई। सिर्फ एक डीएमयू, इतना बड़ा राज्य, इतना महत्वपूर्ण राज्य, सिर्फ एक ही डीएमयू दी गई है, लेकिन दी गई है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन माननीय डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब राज्य है, यहां पर रेलवे के लिए आरसीएफ द्वारा डिब्बे बनाए जाते हैं, लेकिन पंजाब उन डिब्बों का कोई फायदा नहीं ले पाता क्योंकि पंजाब को नई रेलवे मिली नहीं कोई। सो मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि कम से कम पंजाब का कंट्रीब्यूशन देखते हुए, पंजाब का महत्व देखते हुए, पंजाब का जो बनता हिस्सा है वो उसको जोड़ दिया जाए। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, होशियारपुर, वो क्षेत्र एक बहुत ही गरीब, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वो क्षेत्र है। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां की जो धरती है उसको पानी भी नहीं लगता। वहां का किसान हो सकता हो कि पेपरों में बहुत अमीर हो, 50 किले का मालिक हो, लेकिन वो भी आज भी वो मजदूरी करता है। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो कोई कारखाना खोलने का निश्चय किया है उसको होशियारपुर में जरूर लगा दें, ताकि वहां के लोग जो हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकें। एक मैं आपको और भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो होशियारपुर कंस्टिट्यूएंसी है वो हिमाचल के साथ लगती है। अगर होशियारपुर से ऊना तक रेलवे लाइन निकल जाए तो पंजाब और हिमाचल दो राज्यों को उससे बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि होशियारपुर से, एक ऐतिहासिक शहर है होशियारपुर, वहां से कोई भी रेलगाड़ी दिल्ली के लिए नहीं चलती। वहां रेलवे ट्रैक है, अगर एक गाड़ी होशियारपुर से दिल्ली के लिए चलाई जाए तो वहां के लोगों को और आसपास के लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। टांडा और दसूहा दो ऐसे शहर हैं, यहां पर ट्रैफिक का काफी रश रहता है, क्योंकि अमृतसर से जो लोग आते हैं वहां पुल बनने के कारण जितने लोग भी आते हैं टांडा और दसूहा से आते हैं। रेलवे ट्रैफिक, जब रेलवे गाड़ी निकलती है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है कि दोनों साइड पे एक्सीडेंट होने का खतरा
बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर दसुआ और टांडा में एक एक फ्लाईओवर जो है वो बनाने का काम किया जाए, मंजूरी दी जाए। एक पंजाब के बारे में मैं बात बताऊं कि रोज खबरें पढ़ते हैं कि टिकटलेस पैसेंजर्स बहुत पकड़े जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात कहने के लिए मान प्राप्त है कि पंजाब में आपको बहुत कम घटनाएं ऐसी मिलती होंगी कि पंजाब के लोग टिकट लिए बिना सफर करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है पंजाब के वो टिकट लेकर सफर करते हैं, लेकिन उसके बदले में पंजाब को उसका बनता शेयर नहीं मिल पा रहा। बजट में अभी अभी बहुत साथियों ने बातें की कि किसान को ये मिला, विद्यार्थी को ये मिला, जो इंटरव्यू देने जाने के लिए वो मिला। अगर जहां रेल ही नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो फायदा पंजाब के किसान को कैसे मिलेगा? जब वहां पर गाड़ियां इतनी कम हैं तो वो पंजाब का किसान, पंजाब का विद्यार्थी कैसे उस चीज का फायदा लेगा? सो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके मन में इस बात को इंप्लीमेंट करने का दर्द है तो कृपया करके पूरा विषय ध्यान में रखकर पंजाब के लिए नई रेलगाड़ी दी जाए, ताकि पंजाब का किसान, पंजाब का विद्यार्थी उस बात का फायदा ले सके। माननीय रेल मंत्री जी, आपने 3S की बात की है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विस। सर्विस देने के लिए एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्टाफ ही नहीं है तो सर्विस कैसे देंगे? तो जो मुझे जानकारी है 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी है, और उसमें से जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है 10,000 के करीब वैकेंसीज वहां खाली पड़ी हैं। तो सेफ्टी और सर्विस अगर वैकेंसी खाली हैं तो आप नहीं दे सकते, तो कृपया ये जो है वैकेंसीज भरिए और हर स्टेट को उसका कोटा दीजिए, ताकि हर स्टेट के लोग वहां पर अपनी भर्ती हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के लिए 2 गाड़ियां, जैसे एक जम्मू से अहमदाबाद के लिए चलती है और दूसरी दिल्ली से गंगानगर के लिए। मुझे दोनों गाड़ियों में सफर करने का मौका मिला, लेकिन जो कमी महसूस की मैंने उसमें, खास करके बच्चों के लिए, वो थी दोनों ही गाड़ियों में लंबा सफर है, कोई भी पेनेट्री कार नहीं है। सो इन दोनों गाड़ियों में कृपया पेनेट्री कार का प्रबंध कीजिए। पंजाब का श्री अनंतपुर साहिब एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, जहां पर सब लोग जानते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। वहां का एक सरसा गांव है जो अनंतपुर साहब के पास पड़ता है। वहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछोड़ा हुआ था। वहां पर कोई भी स्टेशन नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये एक ऐतिहासिक शहर होने के कारण वहां पर एक स्टेशन बनाया जाए और गाड़ी रुकने का वहां प्रबंध भी किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक्सीडेंट्स है, अभी अभी पंजाब बहुत ही इसका रहा है, मुकेरिया में एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां दौड़ी, एक ही ट्रैक पर। इतना बड़ा एरर कभी भी इतिहास में नहीं हुआ होगा। उसके बाद वहीं मुकेरिया के पास ही सीआरपी को ले जा रही गाड़ी के डब्बे में आग लगी, खन्ना के निकट वहां डकैती हुई, और अफसोस की बात कि जो गाड़ियां रेलवे ट्रैक ठीक करने जा रही थी वो भी डिले हुई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पठानकोट से जलंधर तक का ट्रैक है उसको डबल करने का और इलेक्ट्रीफाई करने का जो काम बहुत जल्दी किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक और बात रेल मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नंगल डैम, यहां पर फिर हिमाचल और पंजाब का वो भी मिलता गांव है, वहां से कोई भी गाड़ी दिन में नहीं चलती। दिल्ली के लिए रात को ही गाड़ी चलती है। कई लोगों को जो काम है वो सुबह से आके शाम को करना होता है, इसलिए अगर एक गाड़ी नंगल से दिल्ली के लिए सुबह के किसी टाइम पे चलाई जाए तो आपका बहुत धन्यवादी होगा। माननीय
अध्यक्ष जी, एक अखिल भारतीय रेलवे खान पीन लाइसेंस एसोसिएशन ने मुझे एक मेमोरेंडम दिया है। आपने एक खान पान नीति 2004 के तहत जो लाइसेंसिंग देने का काम है उसको कोई नीति चेंज की है। उससे जो इफेक्टेड लोग हैं वो हैं आम जो गरीब आदमी, क्योंकि जिनके पास सिर्फ एक ही सामान बेचने का लाइसेंस है, वो चाय बेचते हैं या फ्रूट बेचते हैं या बुक्स बेचते हैं। उस नीति के काफ़ी लोगों ने आपको अप्रोच भी किया है। कृपया आप उस नीति को द्वारा रिव्यू करके जो उनका बनता बेनिफिट है वो जरूर देने की कोशिश करें। वो बोल देंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार 2 सुझाव दिए थे कि जिसके ऊपर सरकार का कोई खर्च आने वाला नहीं है। तो मैंने पंजाबी में वो कहावत भी कही थी कि हिंग लगे ना फड़की रंग चौखा आवे, लेकिन शायद रेल मंत्री को उस समय तो बहुत अच्छा लगा लेकिन भूल गए। सो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं एक जीजो गांव का रहने वाला हूं। वहां से एक गाड़ी जलंधर के लिए आती है। वहां आर्मी में काफ़ी लोग उस एरिया के काम करते हैं। अगर एक डिब्बा जेजों से जलंधर वाली गाड़ी के लिए दिल्ली के लिए लग जाए तो सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला, सरकार को एडिशनल खर्च करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां की जनता को बहुत फायदा होने वाला है। इसी तरह होशियारपुर से एक डब्बा हरिद्वार की लग जाए तो उसके ऊपर भी सरकार का कोई खर्च नहीं है, तो डब्बे तो हमारे कपूरथले बड़ी फैक्ट्री से मिल जाएंगे। कृपया वो डब्बे जो हैं वो उन ट्रेनों के जो चलती हैं उनके साथ जोड़ दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँगा। सो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि जो 1-2 मांगे मैंने पंजाब के बारे में रखी हैं उनको ध्यान में रखते हुए कृपया अपनी कुछ दृष्टि पंजाब के ऊपर डालें। जैसा कि सबने कहा है आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने कि रेल मंत्री ने सबको एक आंख से देखा है, शायद जब पंजाब की बारी आई तो नज़र वहाँ नहीं पड़ी। कृपया वहाँ भी नज़र डालिए और कुछ पंजाब के लिए कीजिए। इतना ही कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।